हेलो चलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी आप सभी बच्चे बिजी होंगे रेलवे के एग्जाम्स में। एसएससी जीडी का आपने पेपर दे दिया होगा और बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चों का सपना होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। सर मुझे वर्दी चाहिए दिल्ली पुलिस में। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे एक तो अपना वर्दी का सपना पूरा करना है, प्लस मुझे एनसीआर में जॉब करनी है। कोई 35-40 किलोमीटर की रेंज में, इससे बाहर मुझे कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से सेटल करके दिल्ली में रह सकता हूं। प्लस मुझे 12 महीने की नहीं 13 महीने की यहां सैलरी मिलती है। तो ये आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मिलते हैं। तो बच्चों एसएससी के कैलेंडर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपकी कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, हेड कांस्टेबल की कब आएगी, एमटीएस की कब आएगी, एडब्ल्यू टीपीओ की भर्ती कब आएगी। तो वो तो डेट्स आपके सामने पहले ही आ चुकी थी। लेकिन वैकेंसीज का कंफर्म अभी तक नहीं हुआ था कि कितनी वैकेंसी अभी तक रिक्त हैं और कितनी वैकेंसी आएंगी। तो वो भी नोटिस के थ्रू आपको क्लियर कर दिया गया है। तो इस वीडियो को डिटेल में देखना, एक एक चीज मैं आपको यहां क्लियर करने वाला हूं मेरे बच्चा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये नोटिस जारी हुआ, डिपार्टमेंटल नोटिस है जिसमें क्लियरली आपको बता दिया गया है बच्चों। यहां आप देख सकते हैं ध्यान से, सही बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। यहां ये दे रखा है एचसी, मतलब जो आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट थी मेल और फीमेल के लिए, ये 14/11/2024 तक कितनी थी सर? 329 थी। लेकिन अब वैकेंसी इंक्रीज होकर कितनी कर दी गई है सर? 404 कर दी गई है। ये मैंने डिटेल में पूरा यहां लिख रखा है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आप देख सकते हो, ये नोटिस था जो मैंने डिटेल में यहां लिख दिया जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। ड्राइवर की पोस्ट की अगर हम बात करें तो पहले भैया 24/11/2024 तक कितनी थी? 589 थी। अब बढ़कर 633 हो गए। तो अच्छा मौका है भाई दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर बनने का। लाइसेंस जरूर बनवा लेना सभी बच्चे, क्योंकि अगर तुम लर्नर भी बनवाओगे उससे भी उसके बाद भी आपको 1.5-2 महीने का समय लगता है। तो इसलिए सभी लोग लाइसेंस जरूर बनवा लें जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है बच्चा। ठीक है। अच्छा कांस्टेबल की बात करें तो बच्चों कांस्टेबल में पहले 5246 पद की बात चल रही थी और अब 5293 पद हो चुके हैं। और अगर ये भर्ती जब आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल मई तक ये भर्ती को कंप्लीट करने के विचार में है कि फेब में आपका ये फिजिकल करवा लेंगे, नवंबर दिसंबर तक ये एग्जाम ले लेंगे और उसके बाद वो अप्रैल और मई के आसपास आपको ज्वाइनिंग पर भेज देंगे। तो अप्रैल मई तक और भी वैकेंसी और भी पद अगर खाली होते हैं वो भी यहाँ ऐड हो जाएंगे। लेकिन आप अपने दिमाग में इतना मान के चलो अभी अप्रैल में किसके फॉर्म आ सकते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा बच्चों। तो एचसीएम की बात करें बच्चों तो एचसीएम में पहले 329 पद थे, अब 404 बढ़कर हो गए हैं। अगर एडब्ल्यू की बात करूं 394 थे, अब 441 हो गए हैं। एमटीएस की बात करोगे ना बेटा तो पहले 1044 थे, अब 1020 के आसपास पद हैं इसमें। और एसआई के 75, अब भी 75 है। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सारी भर्ती कब कब कैसे कैसे आ रही है तो ये आप देख लीजिए बच्चों। ये डिटेल में मैंने यहां लिख दिया है, आप देख सकते हो कि दिल्ली पुलिस एमटीएस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन किसका आएगा? एमटीएस वाली भर्ती का। अच्छी खासी भर्ती है, तैयारी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो एमटीएस के पद निकालेंगे वो एमटीएस अलग है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस में जो एमटीएस के पद हैं उसकी भर्ती सबसे पहले आने के चांसेस, उसके फॉर्म उम्मीद है कि अप्रैल में आ जाएंगे। मार्च या अप्रैल में उसके पद आपके सामने आ जाएंगे बच्चों। ठीक है। अच्छा सर और वैकेंसी कब आएंगी तो ये भी आप देख सकते हो बच्चा। और वैकेंसी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आप यहां देख लो, कांस्टेबल के सबसे पहले पद आपके आने वाले हैं 2 सितंबर के आसपास इसके फॉर्म आ जाएंगे, आ ही जाएंगे 2 सितंबर को। और 1 अक्टूबर को आप इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। एग्जाम डेट के बारे में बता रखा है नवंबर दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। वेट किस बात का कर रहे हो? तैयारी करने की प्लानिंग की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। मुझे तैयारी कैसे करनी है, कैसे करनी है मतलब सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पीवाईक्यू को कैसे करना है। एग्जाम हॉल सो जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे पेपर का जब सामना करोगे तो उससे पहले क्या अभी से हम ऐसे पेपर डिजाइन करके सेम एग्जाम हॉल वाली फीलिंग ले सकते हैं? क्योंकि वहां प्रेशर आता है तो हम आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। अभी हमारे पास समय है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, एग्जाम हॉल सो की तरह हमें बिल्कुल पेपर देने हैं, पीवाईक्यू करने, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी करने, रिवीजन कैसे करना है और अब नया अपडेट क्या होने वाला है उसके आधार पर हमें क्या पढ़ना चाहिए, सिलेक्शन लेना है बच्चों। तो प्रॉपर रणनीति के साथ आप एक एक स्टेप आगे मूव करो तो डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन ले लोगे। और कुछ भी आंख बंद करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, सिलेबस को कंप्लीट करना, बस बात खत्म। तो भाई सिलेबस तो सभी बच्चे खत्म करते हैं, क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं होता। फिर सिलेक्शन किसका होता है ये सोचना, आपको जवाब मिल जाएगा। कांस्टेबल में ड्राइवर के जो पद निकलेंगे बच्चों वो कब आएंगे? 19 सितंबर को इसके फॉर्म आ जाएंगे बच्चों। हेड कांस्टेबल 7 अक्टूबर और हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस जो एडब्ल्यू टीपीओ होता है वो 14 अक्टूबर। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और प्रिंटर ऑपरेटर जो टेलीकॉम प्रिंटर ऑपरेटर होते हैं उसके फॉर्म कब आ रहे हैं? 14 अक्टूबर को फॉर्म आ रहे हैं।
तो तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए, एमटीएस की भर्ती आने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यू कैसे करने, पूरा पीवाईक्यू का पेपर भी करना है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी करने, और ये वीकली स्टडी प्लान क्या होता है सर, और ये सारी रणनीति प्लानिंग चाहते हो और इसके तहत आपकी तैयारी भी करवाई जाए यूट्यूब पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर दोबारा से बोल रहा हूं, इफ यू आर सीरियस देन मैसेज मी, देन कमेंट, आप कमेंट करो, मैं 100% आपके लिए पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा और एक कंप्लीट स्टडी करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।